तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपके पास एक्सपेंशंस। ठीक है, आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। देखिए, ये जो वर्ड है आपके पास चैप्टर का नाम एक्सपेंशंस, राइट। ये जो वर्ड आया है आपके पास वो आया आपके पास एक्सपेंड से, और आपको एक्सपेंड का बहुत अच्छे से मीनिंग पता है। अगर आप साइंस की बात करें या फिर नॉर्मली किसी चीज़ के एक्सपेंड की बात करते हो, जब एक्सपेंशन की बात करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम पे ऐसा होता है फैलना। फैलना का मतलब होता है एक तरीके से खुलना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास गैस है, इस रूम में जितना भी गैस है, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जितना इस रूम का वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा कर देता हूँ, हीट करना शुरू कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ की जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड होकर अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहती है, इस रूम से मतलब बाहर जाना चाहती है। तो सिंपली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मीनिंग रहेगा। अगर कोई चीज़ लेट से क्लोज्ड है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना, फैला देंगे, बाहर ले आएंगे। बात समझ में आती है। तो एक जनरल टर्म की मीनिंग से आप इस एक्सपेंशन चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3A, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कुछ आइडेंटिटीज और उसके बेस्ड पे क्वेश्चन। लेकिन ये जो आइडेंटिटीज होने वाले हैं आपके पास वो होंगे स्क्वायर वाले ओनली, ठीक है। और क्यूब वाले आपके पास नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाले कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले किसी क्लासों में, छोटे छोटे क्लासों में आप लोगों ने देख रखा होगा, है ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिटीज से थोड़ा सा आप लोगों को जान पहचान करवा देता हूँ। तो आप लोगों ने A+B का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला कौन नहीं जानता, है ना। 4th 5th 6th 7th आगे सब में हर एक क्लासेस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसका जनरल मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। लेट्स से अगर मैंने आपसे बोला 9 टू द पावर 2 है, तो आप क्या कहते हो, 81। सिंपली बोले 9 मल्टीप्लाई बाय 9। यू कैन से, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 9 की पावर 3 है, क्यूब है, तो आप क्या कहते हो, 9 मल्टीप्लाई 9। समझ में आती है बात। तो यहाँ पे हो क्या रहा है उस चीज को समझना है। जितना पावर रहता है उतना ही टाइम्स हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट की कहानी रहेगी, मल्टीप्लाई की भी कहानी रहेगी। A+B पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स दो बार आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, है ना, 2 टाइम्स में। उसके बाद क्या कीजिए, एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह इसको करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आपके पास 2 ब्रैकेट इस तरीके से हो और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना, बीच में कुछ अगर आपके पास ऑपरेशन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको वहाँ पे जो ब्रैकेट होता है वो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, राइट, प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो आपको क्या करना है इस केस में, 2 ब्रैकेट के केस में आपको फर्स्ट टर्म उठाना है और उसको आपको दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो A होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे, तो मेरे पास आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस A टाइम्स B। ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। फिर जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा B टाइम्स A और प्लस का B का स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। नॉर्मली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो वेरिएबल वाली चीजें होती हैं उसके 100% आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, वो चीज़ भी हम सिखा देंगे। वो वैसे भी 4th क्लास से 5th 6th 7th में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करवा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ से हमारे पास देखिए ये आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस में, ध्यान दीजिएगा ये AB हो या फिर BA हो, दोनों सेम चीज ही होती है। लाइक अगर आप 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 की बात करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, प्रोडक्ट 6 ही निकल कर आने वाला है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या आपके पास सेम है। लाइक ऐसे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इसको मैं 2AB लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, AB लिख देता हूँ। AB और B कुछ भी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्लस में क्या आपके पास B का स्क्वायर। तो ये जो चीज आपके पास निकल कर आई है इसी को हम कह देते हैं A+B का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। क्या कह देते हैं, A+B का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। समझ में आती है बात, डन है। अब इसी तरीके से जब हम A-B का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाता है A-B टाइम्स A-B। फिर जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का स्क्वायर माइनस A भी आएगा। जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस BA माइनस का B का स्क्वायर, सॉरी प्लस का B का स्क्वायर आएगा। देखिए है ना, A से करेंगे तो A स्क्वायर माइनस AB हो गया, फिर माइनस B से करेंगे तो माइनस B और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का B का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस है ना, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और ये प्लस का B का स्क्वायर आ जाएगा। अब समझिएगा इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए कोई भी टर्म हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट उसके पहले जो भी साइन है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत। ये आ जाएगा आपके पास A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और प्लस में 2AB। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ A का स्क्वायर 2x का मतलब 2AB लिख दिया, इसको मैंने x से लिख दिया, प्लस में B का स्क्वायर और माइनस का 2AB। तो घबराना नहीं है,
दिस बोथ फॉर्मूलाज आर करेक्ट, ये भी और ये भी, सिर्फ आगे पीछे टर्म से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, साइन के साथ आप लीजिए, बिंदास रहिए। समझ में आती बात? तो ये आपको मैंने अभी दो फॉर्मूले बताए जो आप लोगों ने पहले ही इन आइडेंटिटीज को क्या करा आपने पहले ही पढ़ रखा है। समझ में आती बात? तो और भी आइडेंटिटीज आपके पास आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसकी एक खासियत है, हमेशा ये वाला जो चीज़ होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म हमेशा सेम रहते हैं और सेकंड टर्म हमेशा सेम रहता है और दोनों के बीच का जो साइन है वो डिफरेंट रहता है। ये आगे पीछे हो सकता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो सकता है, बिंदास रहिएगा इसके बारे में। अब इसको क्या कीजिए, सिंपल यही तो है, मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए भी आएगा और बी से इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का बी और माइनस माइनस से प्लस माइनस माइनस का बी का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये सेम है, एक प्लस माइनस उड़ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा और ये बचा माइनस का बी स्क्वायर बचा। तो इसका जो आइडेंटिटी होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमेशा। ये आपको ये चीज़ें जो है वो आपको तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से मल्टीप्लाई करके ला रहा हूँ, बट आपको जनरली इसको याद ही रखना है। समझ में आती बात? इसको याद ही रखने, ऐसे नहीं छोड़ने, ठीक है। तो चलिए ये तो कहानी हो गई आपके पास सिंपल 3 फॉर्मूले के। तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले की और बात करेंगे और वो फॉर्मूला है कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक बार हम ऐड कर देते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक बार हम ऐड कर देते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर चेकआउट करते हैं यार क्या आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके जगह इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, पता चल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया और बीच में प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आती बात? तो माइनस 2ab और प्लस 2ab उड़ गया तो a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर क्या हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल कर आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी। चलिए अब यहाँ सॉरी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का अब की बार क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो यही चीज़ रहेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए ये जो माइनस का साइन रहेगा अंदर आप जो भी इसको एक्सपेंड करेंगे उसके सबके साइन क्या करेंगे, सारे टर्म से साइन क्या करेंगे, चेंज कर देगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको माइनस ही रखता हूँ और ब्रैकेट में इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो इन दोनों टर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, दोनों में प्लस का ही रहता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बस 2ab और 2ab प्लस माइनस का रहता है, वही डिसाइड करता है कि आपके पास ये माइनस का या फिर प्लस का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये माइनस क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर जाएगा, 2ab और प्लस का 2ab 4ab बना लेगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ चुका है। जब ये वाले ये कितने फॉर्मूले हो गए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। हमने अभी 5 फॉर्मूले देखे, क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए अब इन 5 फॉर्मूलों को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना। लाइक हमने एक बाइक ले ली, अब बाइक में जो नॉर्मल जो लुक है वो अपने को पसंद नहीं, अपने को चाहिए बीस्ट मोड। अब बीस्ट मोड चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑफकोर्स रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, है ना, कुछ स्टिकर्स लगाने पड़ेंगे, तो वो सारे काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फटाफट क्या कर लीजिए, एक बार इसको 5 के 5 फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से और कोशिश कीजिए। वैसे तो आप अगर रट्टा मारते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो जनरली नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, है ना। पहले से आपको याद होंगे, ये मैं मानता हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने याद कर रखा होगा, बट जनरली एक केस बता रहा हूँ। अगर मैं कोई न्यू आइडेंटिटी भी बताता हूँ आप लोगों को तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं एक ही दिन में याद कर लूँगा, जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहो। आपको करना क्या, आपको क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है उसको बार बार लिखना है, खत्म बात, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास स्क्वायर वाले फॉर्मूले, जनरल वाले। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बताते हैं कि किस तरीके से इसको मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और सारी चीज़ें यही निकल कर आने वाली है, ठीक है, सारी चीज़ें यही निकल कर आने वाली है, कुछ अलग नहीं आने वाला। तो देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, आपसे बोलता हूँ b की जगह क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए a का। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, जो फर्स्ट टर्म है वो ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल है, तो 1/a हो जाएगा। देखिए पहला वाला a था, दूसरे वाले b की जगह क्या रख दीजिए, 1/a। तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखाएगा, 1/1 a का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं। तो अब मैं ये फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ ये वाले फॉर्मूले बताऊंगा, समझ में आती बात। और अब इसी से आप 5 फॉर्मूले बनाओगे। पहला हो गया ए, सेम फॉर्मूला, कहीं कुछ नहीं करना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ए का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई ए, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है 2ab जब लिखते हैं ना तो इनके बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब ए है और बी का मतलब 1/a है। तो यहाँ से आप ए से ए को उड़ा दोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला निकलेगा वो ए स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और प्लस का 2 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो घबराना नहीं है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब बताइए आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, अगर जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा तो क्या ये नहीं याद कर पाएगा, बच्चों साहब बन जाएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली सिंपली समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। a माइनस 1 टाइम्स 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम यही चीज रहेगी सिर्फ प्लस 2ab की जगह क्या रहेगा माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और माइनस का 2 बचेगा माइनस 2ab की जगह, है ना। a और 1/a क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे वो a से। चलिए तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा आपके पास था a प्लस 1/a और a माइनस 1/a, ये किसके स्क्वायर हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस का दूसरे का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, है ना। वही नंबरिंग वाइज से वही वाले फॉर्मूले देखिए आपको समझ में आते जाएंगे। फोर्थ वाला अगर मैं बात करता हूँ तो a प्लस 1/a और का होल स्क्वायर और फिर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और फिफ्थ वाला क्या था आपके पास a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, है ना। फोर्थ में मैंने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, फिफ्थ में क्या कर दिया था मैंने, माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे आ रहा था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 टाइम्स a का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी 1/a का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 4ab आ रहा था, समझिएगा 4ab आ रहा था, तो 4 और a के जगह पे a और b की जगह 1/a, तो इससे ये कैंसिल, सिर्फ 4 निकल कर आएगा। देखिएगा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 निकल कर आएगा, तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये एक आइडेंटिटी हो गई आपके पास। समझ में आती है बात, डन है। तो ये जो नॉर्मल सी चीजें हैं ना वो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी सी चीजें है ना। तो ये हो गया आपके पास अगेन 5 फॉर्मूले और हो गए। तो आपके पास अभी तक मैंने आपको 10 आइडेंटिटी बेसिकली बता चुका हूँ, ठीक है। छोटे बोले तो 2 आइडेंटिटी बताए मैंने, है ना, कुछ अलग नहीं, एक नॉर्मल वाले और एक रेसिप्रोकल वाले। समझ में आती बात, डन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम और थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं इसी की कहानी को, और इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले देख रहे हो यहाँ पे। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसे फॉर्मूले से परिचित करवाता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आती है। पहला दूसरा हो गया, अब मान लीजिए तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस टाइप से मिलेंगे x प्लस a और x प्लस बी। देखिएगा अभी जो मैंने आपको बताया वो a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें आप फर्स्ट टर्म को सेम देखते हैं और सेकंड टर्म को सेम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा लेकिन सेकंड वाले टर्म दोनों का सेम नहीं रहेगा, और जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। साइन क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया, ब्रैकेट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, x से दोनों को करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का एक्स बी, फिर यहाँ से करेंगे तो a से करेंगे तो प्लस का ax प्लस में ab। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। x से दोनों को कर दिया, a से दोनों को कर दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए x का स्क्वायर प्लस में इन दोनों में देखिए x है, तो मैं क्या करूंगा, x बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी, और प्लस में यहाँ क्या बच गया, ए बी, और कुछ नहीं किया मैंने, देख लीजिए। अब यही इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, यही इसकी क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। यही इसकी पहचान है। अब समझिएगा इसकी अगर ये पहचान है तो तब क्या होगा, जब यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, तब क्या होगा, जब यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ माइनस होगा, तब क्या होगा, जब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा। तो घबराना नहीं। अब क्या करना है उस केस में वो मैं आपको बताता हूँ। लेट से अगर यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे आपके पास क्या होता है, माइनस होता, तो हम क्या करते पता है, इसको मैं ऐसे लिखता, यहाँ पे प्लस लगाता और माइनस का ये ऐसे लिख देता, क्योंकि प्लस माइनस से कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जब मैं a के जगह रखता, मैं वहां पे a नहीं रखता, क्या रखता, माइनस ए रखता, तो इसका फॉर्मूला ऐसे निकल जाता है, x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में माइनस a प्लस बी टाइम्स x, और यहाँ पे माइनस रखूंगा तो आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर, ये प्लस का बन गया और ये वाला माइनस का बन जाएगा। तो आपको एक नया फॉर्मूला दिखेगा, बट आपको इन झंझट में पढ़ना ही नहीं है कि क्या फॉर्मूला आएगा, वो हम तुरंत बना लेंगे, ठीक है। आपको मेन जो चीज़ है, ज़्यादा आपको इसकी आइडेंटिटी एक याद रखिए बस, फिर हमने साइन के अकॉर्डिंग ले लेना है ए और बी की वैल्यू, खत्म बात, बाकी हम देख लें, ठीक है। चलिए तो ये कहानी आपके पास तीसरे फॉर्मूले के, एक और चौथे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, 4 आइडेंटिटी की ही बात कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे आपको। समझ में आती है बात। चलिए तो अब हम कुछ ऐसा करते हैं जहाँ से आपको और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम सिर्फ 2 टर्म्स की बात कर रहे हैं, उसके बीच में प्लस और उसके बीच में माइनस लगाकर आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं
830। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो रहेगा 3 टर्म्स की बात करेंगे, लाइक दिस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यही 2 बार मल्टीप्लाई में एक है, तो कुछ लाइक दिस ऐसा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और फिर से a प्लस बी प्लस सी। अब ये कहें हमने घर से नहीं निकाला फॉर्मूले, नहीं लंबा चौड़ा निकल कर आता है, घबराना नहीं है। अब फिर से इनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए कैसे करेंगे, a उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये a भी आ जाएगा, ये a सी आ जाएगा, प्लस में b उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, b आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, b सी आ जाएगा, c उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, c आ जाएगा, c भी आ जाएगा, c का स्क्वायर आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब प्लस में देखिए यहाँ पे a भी है और कहीं ना कहीं a भी होगा, देखिए b a b एक ही बात है, पता है आपको, तो a b 2ab कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये bc और ये bc c भी एक ही बात है, तो 2bc कर दीजिए, और यहाँ से AC और CA क्या होगी, एक ही बात होगी, तो 2CA कर दिए। समझ में आती है बात, या फिर ऐसे कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में इनमें से कॉमन ले लीजिए 2, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। समझ में आती बात, और ये आपके पास ये भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये भी करेंगे, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, बट दैट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। कई बार इसकी वैल्यू गिवन होती है तो हम 2 बाहर निकाल कर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, कई बार इसकी वैल्यू गिवन होती है तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। अब बात आती है स्क्वायर वाली 3a के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस बेसिकली आइडेंटिटीज बताया मैंने आपको, वो सिर्फ किसके लिए, 3a के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है 3b के लिए, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे क्यूब वाले फॉर्मूले जाएंगे, और अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ बताया नहीं क्यूब का, सिर्फ स्क्वायर वाले बार बताया है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किया तो बेकार है, फिर इन कॉन्सेप्ट को समझना क्या है, बेकार है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको सही जगह से तरीके से कहते हैं ना, फ्रेम करके रखवा लेना, वैसे करके रखवा लीजिए ताकि आपको कभी भी नीड पड़े तो आप तुरंत देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट है क्या, इसको तो याद ही रखने थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। कहते हैं एक्सपेंड करना है आपको, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट है आपके पास 3a प्लस का 5b का होल स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट है आपके पास 1/2 टाइम्स x प्लस का 2/3 टाइम्स y का स्क्वायर, और तीसरा रहेगा आपके पास 2a प्लस में 3b 2a प्लस में 3b प्लस का 4c का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, आपको ये चेक करना है कि ये जो चीज़ है वो कौन से आइडेंटिटी से मैच हो रहे हैं, बस, है ना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस फर्क क्या होगा, a की जगह 3a होगा, b की जगह 5b होगा। तो इसका फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। आप इसको आगे पीछे रख सकते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। अब ये आइडेंटिटी लिख दिया आपने, जी हाँ, आपको हर बार लिखना आइडेंटिटी, समझ में आ गई बात, जब भी पेपर अटेम्प्ट करोगे तब भी आपको लिखना है। तो ये इस फॉर्म में गिवन है, तो इस फॉर्म में लिखना है अपने को, तो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस b का स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर कर देंगे, प्लस c का स्क्वायर, सॉरी 2ab है, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई, पता नहीं इनके बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में इनके बीच में क्या रहेगा, ये भी रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3a का स्क्वायर इन दोनों में, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और a का स्क्वायर क्या होगा, a में लगाकर छोड़ देंगे। ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 30, और a और b मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें घबराना नहीं है, सिंपल है, जिस फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है सब में जाएंगे, तो इसको अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो ये x/2 है और कुछ नहीं है, क्या आपके पास x/2 है ना, इससे मल्टीप्लाई x/2 आएगा। तो इस a का स्क्वायर करेंगे इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा, बीच में प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, y का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a का मतलब x/2 हो गया, और मल्टीप्लाई b का मतलब 2/3 टाइम्स y हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, x स्क्वायर बाय में 4 प्लस में 4/9 टाइम्स y का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और क्या बचा, बस प्लस में 2xy बच जाएगा, अपॉन में 3 बच जाएगा। देख लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात। अब वहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c है। समझ में आती बात, डन है। अब इनके वैल्यूज रख दीजिए, a की जगह क्या है आपके पास 3a, 4b, 5c, यही दे रखा है, नहीं 2 3 4 है,
तो यहाँ पे रख देते हैं हम 2a प्लस का 3b। पहले तो यही सिंपल रख देते हैं, बाद में लिख देंगे इसको, ठीक है, सिंपल वाला रहने देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस का 3b प्लस का 4c का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करूंगा तो a की जगह क्या आ जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाइए धीरे 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 धीरे, ठीक है। और b का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर, प्लस में इसकी जगह करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16c का स्क्वायर, प्लस में 2ab। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 2 3 6ab, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये वाला 2 से, ठीक है, 12ab आ जाएगा, बीच में प्लस में 2bc मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12bc, और 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 24bc, बीच में प्लस। फिर क्या करना है 2ca मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8ac, और 2 से ये हो जाएगा 16ac, ac या फिर ca कुछ भी रख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमने ओपन कर दिया, और देखते ही देखते जो सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर दिया। समझ में आती बात, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। अब चलते हैं हम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 के पास, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत 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 ही ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आपका काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। समझ में आती है बात, डन है। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास अगेन आपके पास एक्सपेंड करना है, और सब कुछ सेम ही है बिल्कुल, बस नेगेटिव वाले की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। 4a माइनस का 3b का होल स्क्वायर, और सेकंड में है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट में है 2 बाय में 3 टाइम्स x माइनस 3 बाय 4 टाइम्स y का होल स्क्वायर, और थर्ड में है आपके पास 3a माइनस का 2b और प्लस का 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वाले साइन की प्रॉब्लम में देखिएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला अपने को मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। माइनस का साइन सुनते ही केवल स्टूडेंट बोल देते ए स्क्वायर माइनस, अरे ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है, 2ab वाला प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले माइनस रहता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सेम चीज़, ठीक है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो 16a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस में बी का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 9b का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब 4a और मल्टीप्लाई में b का मतलब 3b। अब कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं b की जगह यहाँ पे माइनस का 3b लेते हैं, समझिएगा मेरी बात। ये जो हमने यहाँ पे माइनस लगाया ना फॉर्मूले में, उसी के लिए लगाया, पहले से हमने साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपको साइन के साथ नहीं लेना, विदाउट साइन लेने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 24ab, और यही आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आगे पीछे लिखा हो तो घबराना नहीं है, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 16a का स्क्वायर माइनस का 24ab और प्लस का 9b का स्क्वायर, टेंशन नहीं लेना इसमें। समझ में आती बात। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इस तरीके से a का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 4/9 x का स्क्वायर, है ना, इन सब का तीनों का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे साथ में था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर सॉरी ये प्लस आएगा, मैं ही बता रहा हूँ, नहीं लगाना माइनस और मैं ही लगा रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, फिर माइनस का 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a का मतलब 2/3x और मल्टीप्लाई b का मतलब 3/4 टाइम्स y। समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर देते, आ जाएगा 4/9 x का स्क्वायर प्लस में 9/16 y का स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 4 से 4 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए, माइनस का xy बचेगा, बस खत्म बात, ठीक है। चलिए तीसरे के और चलते हैं। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या रहता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर कभी फॉर्मूला भूल जाए तो तुरंत बना लीजिएगा, खत्म बात, है ना, 2ca। चलिए इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। ध्यान रखना है अगेन यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे साइन लेने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ प्लस वाला सिखाया है, माइनस वाला थोड़ी सिखाया है। मान लीजिए अगर आपको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया होता तो मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं साइन के साथ लेता पुट करता, काम बन जाता। तो अगर आप सिर्फ प्लस प्लस वाले देख रहे हो, है ना, सिर्फ प्लस वाले फॉर्मूले आपने याद करें, माइनस वाले आपने फॉर्मूले याद ही नहीं करें, तो उसके इसमें आपको साइन लेना है माइनस। अब देखिए इसमें सब में हमने प्लस वाले फॉर्मूले पढ़े थे, a प्लस बी पढ़ा था, यहाँ पे तो माइनस भी आ गया, तो इसके इसमें क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे b की वैल्यू और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए तो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर पहले मैं पुट कर देता हूँ, फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब माइनस 2b का स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना, प्लस में c का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, प्लस में 2ab तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह 3a मल्टीप्लाई में b की जगह पे माइनस का 2b, जी हाँ ऐसे ही रखना है आपको, बीच में प्लस में 2bc मतलब 2 मल्टीप्लाई b की जगह माइनस का 2b मल्टीप्लाई c की जगह 5 का c, और बीच में प्लस में 2 मल्टीप्लाई c की जगह 5c और मल्टीप्लाई a की जगह 3a। बस आपने पहले क्या करना है, पहले स्टेप में वैल्यूज पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3a का स्क्वायर आ जाएगा 9a का स्क्वायर और प्लस में
-2b का स्क्वायर कितना, -4b स्क्वायर, बिल्कुल भी नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए -2b का स्क्वायर का मतलब होता है -2b मल्टीप्लाई -2b। अब यही तो बताया, 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल ईच अदर इन मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर आने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एक माइनस होता तब तो आ जाता मल्टीप्लाई में, लेकिन 2 माइनस है तो कैंसिल हो जाते हैं। चलिए यहाँ की बात करते थे, आ जाएगा 25c का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, दोनों का स्क्वायर कर दिया। बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे 2 3 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा और a इंटू बी बचेगा। यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा और साथ में bc रहेगा। 2 5 जा 10 3 जा 30 हो जाएगा और साथ में आपके पास c रहेगा। चलिए ये जो चीज़ें आपने एक्सपेंड करके लिख दिया, और देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम 3 के पास चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, है ना, वीडियो को पॉज करके। बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे तरीके से, बाकी तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे बस ऊपर ऊपर से काम किया। ठीक है, तो चलिए तीसरे के पास चलते हैं, जहाँ पे आपके पास गिवन है, कहता है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 4 है फर्स्ट पार्ट में। तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं पहले में, ये तीसरा है, सॉरी तीसरे का जो फर्स्ट ये गिवन है, और पहले में निकालने को बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और सेकेंड में निकालने को बोला एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x⁴ का। चलिए बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आया है तो हम रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर वाला, है ना। तो चलिए क्योंकि प्लस प्लस वाला लगा देता हूँ, तो x प्लस 1/x की अगर होल स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, x के a की जगह क्या रखा मैंने, सिर्फ x रखा है, घबराना नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और प्लस में 2a भी करते थे, सिर्फ 2 बचता था, याद कीजिए। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कुछ नहीं करें, इसके जगह 4 रख देते हैं और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर ले आते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। और इसी की वैल्यू आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। और कितना बच गया, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14 बन गया। बस यही वैल्यू आपको चाहिए थी, निकल गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, x² प्लस 1/x⁴ की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। घबराना नहीं है, हम स्क्वायर वाला उठाएंगे और फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, ताकि a² तो x² की पावर x⁴ हो जाएगा, x² का स्क्वायर क्या रहेगा, x⁴ हो जाएगा, और इसका भी x⁴ हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ही आ जाएगा। तो इसी को उठाइए और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। और जैसे मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ऐसे लिख दूंगा ना, पहले तो x² प्लस में 1/x का स्क्वायर की पावर, और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर। बोलिए समझ में आती बात, डन है। चलिए अब यहाँ पे फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। बस a की जगह क्या रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, तो वो हो जाएगा x⁴ प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1/x⁴ प्लस में 2a भी करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू में 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 196। बताइए समझ में आती बात। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर भेज दिए, माइनस का हो जाएगा, तो 196 माइनस का 2 हो जाएगा, तो x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू कितना बचेगा, 194 बचेगा। और बस आपको यही चीज़ जो है वो निकालना था। बताइए समझ में आई बात, डन है, क्लियर है। 844। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3। इस तरह करते करते अपने को क्वेश्चन नंबर 11, बोले तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 तक अपने को पहुँचना है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, घबराना नहीं है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है अगर आपके पास इसकी वैल्यू मालूम है, अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, x - 1/2x इज इक्वल टू 3 है, तो आपको पहले में बोलता है x का स्क्वायर प्लस में 1/4/x का स्क्वायर निकालना है, और दूसरे में बोलना है x⁴ प्लस में 1/16 x⁴ की वैल्यू निकालनी है। अगर आप नोटिस करें तो सेम नहीं है, 1 बस यहाँ 2 आया, 2 के जगह स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे 16 आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 की जगह, बस यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, और यहाँ पे साइन क्या आपके पास माइनस है, साइन क्या आपके पास माइनस है, ये भी ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को क्या करता हूँ, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, जो गिवन है ना उसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 1/4x की स्क्वायर, और माइनस का 2a भी आएगा, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की जगह इस तरीके से आ जाएगा।
तो यहाँ से ये भी गायब हो जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना, सिर्फ 1 बचेगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस में 1/4x की स्क्वायर और माइनस का, देखिए इससे x से x गया और 2 से 2 गया, 1 बचा इज इक्वल टू 9 बचा, तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/4x की स्क्वायर, -1 उधर जाएगा तो प्लस बना देगा तो 10 बना लेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। समझ में आती बात? जस्ट लेट मी चेक द आंसर, क्या सही है आंसर इसका? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट के पास चलते हैं, और अगर मैं फिर से इसी की स्क्वायरिंग करूंगा तो वो चीज़ आ जाएगी, देख लिया x की पावर 4 लाना है तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/4x की स्क्वायर और प्लस में, हाँ प्लस में आ जाएगा आपकी बार, चलिए पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग का, उसके बाद कर देंगे, दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, a का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1/16 x की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह x का स्क्वायर मतलब और b की जगह 4x की स्क्वायर, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा, इससे इसका कैंसिल करेंगे 2 आएगा तो 1/2 बचेगा, तो x की स्क्वायर प्लस में 1/16 x की पावर 4 इज इक्वल टू, इधर 1/2 है उधर जाएगा तो 100 माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो इधर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके कर दीजिए, ये आ जाएगा 200 माइनस 1 199 डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा, तो यही जो चीज़ रहेगी वो आपके पास आंसर रहेगा। समझ में आती बात? ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 99 1/2 रहेगा, डिवाइड कर दीजिए 2 से, है ना, फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपको ये चीज़ आती होगी। चलिए, तो ये हो गया आपके पास नॉर्मली फर्स्ट पार्ट, और ये और कौन सा हो गया आपके पास, सेकंड पार्ट भी हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। छोटे छोटे से क्वेश्चन गिवन है आपके पास बेसिकली, और 5th पार्ट में गिवन है a स्क्वायर प्लस में 1/a² की वैल्यू गिवन है। 5th क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर प्लस में 1/a² की वैल्यू गिवन है, दैट इज 14। तो अपने को 3 चीज़ें निकालनी है, पहला निकालना है a प्लस 1/a की वैल्यू, दूसरा निकालना है a माइनस 1/a की वैल्यू, तीसरा निकालना है a² माइनस, इस तरीके से, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चीज़ निकालनी है a² माइनस इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा एक बार, अगर ये a² प्लस 1/a² है तो आप कह सकते हो इजीली कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज़ उसमें देखने को मिल जाएगी आपको, या फिर माइनस वाला लगाएंगे तो वो भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट इज a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर और प्लस में 2a भी करेंगे तो ऑफकोर्स 2 ही बचेगा। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस में 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह कर दीजिए 14 प्लस का 2 कर देंगे। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस 1/a की चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, किसमें, 16 में, है ना, 14 और 2 16। तो आपको पता है स्क्वायर रूट जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में प्लस माइनस में आंसर देता है, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। समझ में आती है बात? डन है, ठीक है। अब अपने को वैल्यू जो चाहिए वो a माइनस 1/a की भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, अब फिर से अगर मैं a माइनस का, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर मैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेट से अगर अप्लाई भी करता हूँ तो मेरे पास आना तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर ही है, जिसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी मालूम है, और माइनस का 2 आएगा, बस इतना ही फर्क आने वाला है। समझ में आती बात? तो यहाँ से क्या करूँगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह तो वैल्यू मालूम है 14 है और ये माइनस का 2 है, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा a माइनस 1/a, स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे तो 14 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, और ये किस में रहेगा आपके पास, प्लस माइनस में। आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, 2√3 आ जाएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 2 का पेयर बनेगा तो उसको हमने बाहर रख दिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही छोड़ दिया, तो प्लस माइनस 2√3 हो गया। समझ में आती बात? चलिए, तो ये हो गया आपके पास माइनस वाले की वैल्यू। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब अगर आपने ये ज़्यादा दिमाग चला दिया और अगर ये सोचा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल अगर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तो माइनस आता ही नहीं, चाहे आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी बताया था a प्लस में 1/a और a माइनस का 1/a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। तो इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ। समझ में आती बात? अब इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए ये वैल्यू भी अभी हमने निकाला, ये वैल्यू भी अभी हमने निकाला, है ना। इसके जगह हमने निकाला प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई में, इसके जगह निकाला प्लस माइनस 2√3 प्लस माइनस 2√3। तो ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेंगे, 4 दूनी 8√3 आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर का।
बताइए समझ में आई बात? डन है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ठीक है। तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला गया है आप मुझे वैल्यू बताइए किसकी, a प्लस का 1/a का, और दूसरा बताइए आप मुझे ए स्क्वायर प्लस में 1/a की स्क्वायर की वैल्यू। तो सिंपल है, अगर हमने ये निकाला तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मुझे रेसिप्रोकल में वैल्यू चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड कर दीजिए a से। इसका एक बेनिफिट होगा कि रेसिप्रोकल में नीचे में 1 जरूर आ जाएगा, तो a जो रहेगा तीनों के नीचे जाएगा, तो a स्क्वायर बाय में a माइनस 3a बाय में a और प्लस में 1/a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, a के से a कैंसिल हो गया, तो a माइनस 3 और प्लस में 1/a बचा इक्वल टू 0। इसको एक जगह रखिए, a प्लस 1/a, ये माइनस 3 है तो उधर भेज दिए +3। देखिए पहले वाले की वैल्यू आ चुकी है, समझ में आती बात। अब इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर। यहाँ से खोल देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और प्लस में 2 रहेगा इज इक्वल टू 9। 2 उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी निकल कर आ गई 7। बताइए समझ में आई बात? डन है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास, कहता है विदाउट मल्टीप्लाइंग इवेल्युएट। ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास 10 छोटी क्लासों में करवा देते हैं, होल स्क्वायर, और दूसरा आपके पास 20.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आपको बोलता है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई, मतलब देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में, तो 107 मल्टीप्लाई 107 करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। बट मैं इसको क्या कहता हूँ, आप इसको ऐसे लिखिए, आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको a और b की वैल्यू मिल गई, हमेशा 100 के आसपास जिसमें जीरोज हो उसमें स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए, और इसको किस में करूंगा 20 प्लस में 0.6, इनको ऐड करूंगा तो हो जाएगा ना, a है b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस तो अभी भी सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में अलग से सेपरेटली ऑफकोर्स सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले बता दिया, आइडेंटिटी बता दिया, ए बी की वैल्यू बता दिया, होल स्क्वायर से फॉर्मूले से खोल देना है और कुछ नहीं। और 996 का होल स्क्वायर है और दूसरा आपके पास 9.7 का भी होल स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दीजिए 1000 माइनस का 4, ठीक है, इजी पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको लिख दीजिए 10 में से माइनस कर दीजिए 0.3, तो 9.7 आ जाएगा, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ में आती है बात? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कहता है एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो सिंपल लिखिए, इसको क्या लिख दीजिए 120 प्लस का 4 और इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई में ही बेसिकली 120 माइनस का 4। देखिए पहला सेम है, दूसरा सेम है, साइन डिफरेंट है। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करने को बोला था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर, स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, आंसर ले जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, कहता है इसको कंप्लीट कीजिए, तो ये आ जाएगा 25a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर और प्लस में डॉट 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 लगा दिया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में कहता है 16a का स्क्वायर माइनस का 8b और प्लस में डॉट 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 लगा दिया। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस वाली जो आइडेंटिटी है उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, तो स्क्वायर वाली पहले a और b की वैल्यू पता कीजिए। a का स्क्वायर तो ये 100% 5a का स्क्वायर हो रहा होगा, प्लस में b का स्क्वायर मतलब ये 3b का स्क्वायर हो रहा होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है 5a, मल्टीप्लाई b की जगह कितना है 3b, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहीं पे रख दीजिए आंसर। अब यहाँ की बात करते हैं, तो ये स्क्वायर वाली है तो दूसरी तो स्क्वायर है ही नहीं, मतलब 100% ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये माइनस 2ab है, और यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर आएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। ये हो गया a का स्क्वायर, a की वैल्यू मतलब क्या हो गया, अब ये जो चीज है वो क्या है 2ab है ना, तो ये इसको मैं क्या बोलता हूँ 2ab है, और 2ab कितना है आपके पास 8ab है, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में होता है, तो 8ab होता है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर आएगा,
तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह तो 4 ये रहेगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी इधर रखेंगे, इनको इधर भेज देंगे, तो 8ab डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 4 टू जा 8ab आएगा, 8a आएगा, है ना, 8a आएगा, 8a आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और बी भी यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी थी, बी की वैल्यू बी बच रही है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली बी रहेगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, चलिए कंफ्यूज हो गए, समझाता हूँ। ये जो टर्म है वो क्या आपके पास, यहाँ पे मैं एक्स ए और बी के टर्म में नहीं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक्स और वाई के टर्म में समझाता हूँ, समझिएगा एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स माइनस वाई है और इसका होल स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बोलूंगा और प्लस का वाई का स्क्वायर बोलूंगा। बोलिए हाँ या डन है, ये चीज़ है। अब देख लीजिए x के जगह क्या है, y के जगह क्या है, उस चीज़ को पता करने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला है वो स्क्वायर वाली टर्म, मतलब x की स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई मेरे पास 4a 100% हो रहा होगा, और ये क्या है 2xy, तो ये है 2ab वाला, तो मतलब 2xy किसके इक्वल होगा 8ab के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ से पहले से पता है x की वैल्यू कितनी है 4a, तो y की वैल्यू पता कर लीजिए। यहाँ वाली टर्म अपने को चाहिए, यहाँ वाली टर्म, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा y इधर रखूँगा, ये आ जाएगा 8ab और 2, और x की जगह कितनी है 4a, तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 4 जा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी बची b, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला b का स्क्वायर कर दीजिए y का स्क्वायर। समझ में आती है बात, तो इस तरीके से आपको करना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इधर वाली चीजें भी, और अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कहा जा रहा है आपसे कि अगर हमने आपको दे दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू 125, और साथ में आपको दे दिया मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50, तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये तीनों किस में आते हैं, उसी में आते हैं। पहले फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और प्लस में 2ab 2bc 2ca ना करके अब 2 कॉमन लेने वाला वो लिख दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि अपने को इसी की वैल्यू गिवन है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था आइडेंटिटी बताते टाइम कि हमें कैसा भी दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें किस किस की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी जगह 50 रख दीजिए, स्क्वायर वाली वैल्यू पता है तो इसकी जगह 125 रख दीजिए, प्लस में 2 और ब्रैकेट में इसकी जगह कितने 50 है, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 125 प्लस में ये आ जाएगा 100, कितना आ गया 225, ठीक है। समझ में आती बात। और इधर क्या ए प्लस बी का सी का होल का स्क्वायर, अब अपने को वैल्यू चाहिए सिर्फ ए बी सी की, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 225, और आपको बताइए किस में आएगा प्लस माइनस में, ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 15, 225 किसका होता है 15 का, प्लस माइनस आंसर आ सकता है बस 15। समझ में आती बात, डन है, फील आया। तो ओवरऑल यही चीज़ जो थी आपके पास नॉर्मल सा कंसेप्ट था। अब जो रहेगा हमारे पास एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस करवा देंगे, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।